तुम अभी मुझसे बात कर रहे थे। किरण एक उग्र शेरनी की तरह थी। उसकी फीनिक्स जैसी आंखें सफेद वस्त्र वाले आदमी को घूर रही थीं। उसका सुंदर चेहरा एक तेज ठंडी क्यूई से भरा हुआ था। तुम्हारे अलावा क्या यहाँ कोई और है? सफेद वस्त्र वाले आदमी का स्वर अभी भी शांत था, मानो वह किरण के गुस्से भरे भाव को देख ही न पा रहा हो। अच्छा अच्छा अच्छा। किरण ने सफेद वस्त्र वाले आदमी की ओर इशारा करते हुए लगातार 3 अच्छा शब्द कहे। तुम पहले व्यक्ति हो जिसने देवी महल के संप्रदाय मुख्यालय के सामने मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत की। अपनी स्थिति को बहुत ज्यादा मत समझो, गिरने पर बहुत दर्द होता है, सफेद वस्त्र वाले आदमी ने उदासीनता से कहा। यह व्यक्ति स्वाभाविक रूप से देव था। देव का देवी महल से कभी संपर्क नहीं रहा था। वह यहाँ विचारशील संप्रदाय से निपटने पर चर्चा करने आया था। जाहिर है वह विचारशील संप्रदाय पर हमला नहीं कर सकता था, लेकिन अगर विचारशील संप्रदाय ने उसे वह स्पिरिट स्टोन खदान नहीं बेची तो वह कार्रवाई करेगा या नहीं, यह अलग बात थी। इससे पहले देव को स्वाभाविक रूप से सहयोग के लिए एक लक्ष्य ढूंढना था। जाहिर है देवी महल, जो हमेशा से विचारशील संप्रदाय का कट्टर दुश्मन रहा था, सबसे अच्छा लक्ष्य था। देव को उम्मीद नहीं थी कि देवी महल के लोग इतने घमंडी होंगे, जिससे उनके बारे में उसकी धारणा बहुत कम हो गई। हरामी! किरण ने शाप दिया। अचानक देव के सामने प्रकट हुई और अपना पतला हाथ देव की ओर थप्पड़ मारते हुए घुमाया। तुमने मुझे शाप देने की हिम्मत की? आज मैं तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगी। देव की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसके चेहरे के भाव अचानक जम गए। किरण ड्रैगन रक्त क्षेत्र के मध्य चरण में था। जो गति दूसरों को बहुत तेज लग रही थी, देव की नजर में कछुए जैसी धीमी लग रही थी। उसने किरण का हाथ पकड़ लिया और फिर उसके कुछ प्रतिक्रिया देने से पहले ही उसने बिजली की तरह वार किया और किरण के चेहरे पर तमाचा जड़ दिया। थप्पड़! तेज आवाज ने 100 मीटर के दायरे में तुरंत सन्नाटा छा गया। इस आदमी ने देवी महल के किसी व्यक्ति को मारा। क्या ही साहस है! देवी महल के सामने देवी महल के एक शिष्य पर हमला करना। मुझे यकीन है कि वह मर चुका है। हालांकि थोड़ा गुस्सा निकालना अच्छा है। देवी महल हमेशा से बहुत घमंडी रहा है। अच्छा हुआ कि किसी ने उन्हें सबक सिखाया। ऐसा नहीं होना चाहिए। यह व्यक्ति केवल ड्रैगन शिरा क्षेत्र में है। मैं इसे महसूस कर सकता हूं, तो वह इतना शक्तिशाली क्यों है? सभी दर्शक वहीं दंग रह गए। उन्होंने सोचा था कि देव तुरंत भाग जाएगा, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह न सिर्फ भागेगा बल्कि किरण को थप्पड़ भी मार देगा। तुम मौत को दावत दे रहे हो, दुस्साहसी बदमाश! तुमने मेरे देवी महल के शिष्य को मारने की हिम्मत की। तुम बहुत जिंदा हो गए हो। अगर हिम्मत है तो अपना नाम बताओ। भागो मत! यह देखकर देवी महल के बाकी पहरेदारों के हाव भाव बदल गए। उनकी आकृतियां देव को घेरकर टिमटिमाने लगीं। देवी महल के लोगों से जैसी उम्मीद थी, सब इतने घमंडी हैं। देव ने किरण का हाथ थाम रखा था, आसपास के पहरेदारों को बिल्कुल नजरअंदाज करते हुए। दूसरी ओर किरण ने अपने लाल हो चुके चेहरे को अपने बाएं हाथ से ढक लिया। उसकी आंखें अविश्वास से बड़ी हो गईं। तुमने मुझे मारने की हिम्मत की? प्रतिक्रिया देने के बाद किरण चीखी, मैं तुम्हें मार डालूंगी, कमीने! थप्पड़! जैसे ही उसके शब्द निकले, देव ने उसे फिर से थप्पड़ मारा। इस थप्पड़ से किरण का चेहरा सूज गया और थोड़ा फूल गया। इस तरह पीटा जा रहा उसका सुंदर चेहरा वाकई बहुत दयनीय लग रहा था। पुरुष महिलाओं को इसलिए नहीं मारते क्योंकि महिलाएं गुणी और कोमल होती हैं, और तुम तो बिल्कुल भी ऐसी महिला नहीं हो, देव ने शांति से कहा। तुम अब भी ऐसा करने की हिम्मत कर रहे हो?
तुम्हें सच में नहीं पता कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। कुछ दूसरे पहरेदार इसे बर्दाश्त नहीं कर सके। अगर उन्होंने देव को ऐसा करने दिया तो देवी महल का चेहरा कहाँ होगा। अगर यह बात फैल गई कि देवी महल के किसी व्यक्ति को उनके ही घर के दरवाजे पर पीटा गया है तो दूसरों को कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अकेले विचारशील संप्रदाय शायद जोर जोर से हंसेगा। फुस। एक आकृति बाहर निकली। उसकी हथेली पंजे की तरह सीधी देव की गर्दन को पकड़ रही थी। देव के चेहरे पर ठंडक छा गई। उसने किरण को छोड़ा नहीं बल्कि अचानक लात मारी जिससे उस व्यक्ति के पेट पर जोर से चोट लगी। छी! उस महिला ने मुंह में ताजा खून थूक दिया। उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया और उसका शरीर दर्जनों मीटर पीछे हट गया। कितना दुस्साहस! तुम सब मिलकर हमला करो। मैं देखना चाहता हूं कि एक साधारण ड्रैगन वेन क्षेत्र कितना शक्तिशाली हो सकता है। वहां दर्जनों अन्य रक्षक थे जो देव पर हमला कर रहे थे। यह देवी महल का संप्रदाय मुख्यालय था। हालांकि देव ने उन पर हमला करने की हिम्मत की लेकिन उनकी राय में वह किसी को भी नहीं मारेगा। मौत को दावत। देव की नजर भीड़ पर पड़ी और उसने अचानक किरण का हाथ पकड़ लिया। उसे तेजी से उठा लिया। उसने किरण को एक छड़ी की तरह उठाया और उसे भीड़ में घुमा दिया। यह देखकर भीड़ किरण को चोट पहुंचाने के डर से तुरंत पीछे हट गई। कुत्ते, अगर मेरी मालकिन को पता चल गया कि तुमने मेरे साथ ऐसा व्यवहार करने की हिम्मत की है तो वह तुम्हें जरूर एक भयानक मौत मरवाएंगी। किरण का गुस्सा फूट पड़ा। वह देव पर हमला करना चाहती थी लेकिन वह उसका मुकाबला नहीं कर सकती थी और उसके दिल की हताशा मानो उसे उड़ा देगी। थप्पड़। देव चुप रही और उसने किरण को फिर से थप्पड़ मारा। किरण के मुंह से खून बहने लगा और उसके 2 दांत भी निकल आए। जाहिर है देव का जोर कम नहीं था। अभी भी चिल्ला रहा है, देव ने उदासीनता से कहा। कुत्ते, मैं। थप्पड़। मैं चाहती हूं कि तुम मर जाओ। थप्पड़। आह आह आह। किरण जब भी कुछ कहती देव उसे थप्पड़ मार देती चाहे वह कुछ भी कहे। आखिरकार किरण गुस्से से आग बबूला हो उठी और आसमान की ओर चीखने लगी। यह आदमी बहुत हिंसक है ना? यह औरतों को भी मारता है। औरतें या मर्द? अगर इसमें ताकत नहीं होती तो अभी इसकी पिटाई हो रही होती। यह बहुत बेरहम है। इसने तो उसके दांत भी तोड़ दिए। उस खूबसूरत चेहरे के लिए कितनी बुरी बात है। यह दृश्य देखकर आसपास खड़े दर्शक बुरी तरह कांप उठे। किसी को पीटना एक बात थी लेकिन उसे पीट पीट कर इतनी बुरी हालत में पहुंचाना, भले ही देवी महल में किरण का रुतबा ऊंचा न हो लेकिन देवी महल को अपने ही घर के दरवाजे पर अपमानित होना तो बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। जल्दी करो और खबर करो। उन्हें बताओ कि कोई पागल महल में घुसने की कोशिश कर रहा है। एक महिला गार्ड चीखी। महल में घुसना? देव अचानक मुस्कुराया, किरण को दूर फेंक दिया और फिर अपनी आकृति की एक झलक के साथ सीधे देवी महल के मुख्य द्वार के सामने खड़ा हो गया। तो आज इस मंडप स्वामी को सचमुच घुसने में बहुत मजा आएगा। जैसे ही ये शब्द निकले देव ने एक मुक्का मारा। धमाका। उसके हाथ से एक जबरदस्त ताकत निकली और मुट्ठी की चमक संघनित होकर प्रकट हुई जो सीधे देवी महल के द्वार से टकराई और एक धीमी सी आवाज हुई। द्वार केवल लकड़ी का बना था और उससे किसी भी तरह की सुरक्षा की उम्मीद नहीं थी। देव के मुक्के से द्वार तुरंत टूट गया और 2 हिस्सों में बंट गया। हिस। यह दृश्य देखकर भीड़ में से ठंडी सांसें फूट पड़ी। देवी महल के पहरेदार भी वहीं स्तब्ध रह गए। महल में किसी के घुसने की उनकी रिपोर्ट सिर्फ स्थिति को बढ़ा चढ़ाकर बताने के लिए थी ताकि देवी महल के ताकतवर लोग तुरंत सामने आ जाएं।
उन्हें इस बात की उम्मीद नहीं थी कि यह आदमी सचमुच घुस आया है। देवी महल में घुस आया। ऐसा कुछ हुए कितने साल हो गए थे। देवी महल से ज्यादा शक्तिशाली संप्रदायों ने देवी महल के साथ बहुत पहले ही समझौता कर लिया था और देवी महल से कमजोर संप्रदाय स्वाभाविक रूप से उन्हें उकसाने की हिम्मत नहीं करते थे। लेकिन आज कोई सचमुच घुसपैठ करने आया था। क्या आप विचारशील संप्रदाय से हैं? एक पहरेदार ने पूछा। उनकी राय में केवल विचारशील संप्रदाय ही देवी महल पर इस तरह हमला करने की हिम्मत कर सकता है। विचारशील संप्रदाय? देव ने उस व्यक्ति की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया और उदासीनता से कहा, अगर आपको ऐसा लगता है तो ऐसा ही हो। जैसे ही ये शब्द निकले, देव देवी महल में दाखिल हो गया। हालांकि इस कदम का मतलब था कि देव सचमुच घुसपैठ करने वाला था। बाहर खड़े होने और अंदर खड़े होने के दो बिल्कुल अलग अर्थ थे। विचारशील संप्रदाय से कोई घुसपैठ कर रहा है, किरण चीखा। इस समय देवी महल के भीतर प्रशिक्षण मैदान में हजारों शिष्य साधना कर रहे थे। कई लोग उनका मार्गदर्शन कर रहे थे, सभी लगभग 40 वर्ष के। उनके रूप रंग से वे स्पष्ट रूप से ज्येष्ठ स्तर के व्यक्ति लग रहे थे। ग्रहण करो और सांस छोड़ो, स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक क्यूई को अपने पूरे शरीर को सिंचित करने दो और अपनी रक्त क्यूई के साथ विलीन हो जाने दो। इस तरह ड्रैगन रक्त क्षेत्र में प्रवेश करना आपके लिए आसान हो जाएगा। पीले वस्त्र पहने एक अधेड़ महिला धैर्यपूर्वक शिक्षा दे रही थी। उसका नाम पुष्पा था, जो देवी महल के बाहरी संप्रदाय की ज्येष्ठों में से एक थी और उसकी साधना ड्रैगन आत्मा क्षेत्र के प्रारंभिक चरण तक पहुंच गई थी। विचारशील संप्रदाय से कोई घुसपैठ कर रहा है। तभी किरण की चीख अचानक बाहर से आई। क्या? विचारशील संप्रदाय से कोई घुसपैठ कर रहा है? क्या वे युद्ध शुरू करने वाले हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर विचारशील संप्रदाय युद्ध शुरू भी करना चाहता तो भी वे सीधे काउंटी शहर में युद्ध शुरू करने की हिम्मत नहीं करते, हैं ना? सभी शिष्यों ने आंखें खोलीं और खड़े हो गए। पुष्पा और बाहरी संप्रदाय के अन्य बुजुर्गों ने भौहें चढ़ाई और दूर देखने के लिए अपना सिर घुमाया। देवी महल के संप्रदाय केंद्र में 4 मुख्य द्वार थे और जिस प्रशिक्षण स्थल पर वे स्थित थे उसका मुख दक्षिण द्वार की ओर था। दक्षिण द्वार से एक श्वेत वस्त्रधारी आकृति धीरे धीरे आ रही थी। उसके पीछे देवी महल के दर्जनों रक्षक थे। हालांकि उनके चेहरे हत्या के इरादे और गुस्से से भरे हुए थे, फिर भी वे इस श्वेत वस्त्रधारी युवक से बहुत सावधान थे और कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। बुजुर्ग पुष्पा। किरण दक्षिण द्वार से दौड़कर अंदर आई और तुरंत पुष्पा और अन्य लोगों को देखा। उसका सूजा हुआ चेहरा खुशी से चमक उठा। तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? पुष्पा ने भौहें चढ़ाकर पूछा। उसने मुझे मारा। किरण ने देव की ओर इशारा करते हुए गुस्से से कहा। यह व्यक्ति हमारे देवी महल के सामने प्रकट हुआ और बिना कुछ कहे सीधे हम पर हमला कर दिया। हालांकि हमने उसे रोकने की कोशिश की, फिर भी हम उसके कदमों को रोक नहीं पाए। प्लीज एल्डर, आगे बढ़ो और इस व्यक्ति को सबक सिखाओ। क्या यह विचारशील संप्रदाय का कोई घुसपैठिया तो नहीं है? पुष्पा ने फिर भौहें चढ़ाई। वह विचारशील संप्रदाय से है, उसने खुद ऐसा कहा है, किरण ने कहा। बेवकूफ! उसके पीछे खड़े देव ने हल्के से सिर हिलाया। तुम्हारे लोगों ने मान लिया, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं विचारशील संप्रदाय से हूं। तो तुम कौन हो? पुष्पा ने पूछा। तुम्हें अभी यह जानने का अधिकार नहीं है, देव ने उदासीनता से कहा। अपने महल के मालिक से कहो कि वह बाहर आ जाए, मुझे उससे कुछ कहना है। महल के मालिक? पुष्पा के चेहरे पर एक अजीब सा भाव आ गया। तुम कौन हो और तुम महल के मालिक को बुलाने के लायक हो या नहीं,
ये सब छोड़कर सिर्फ मेरे देवी महल के किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाने के लिए तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। तो फिर तुम मुझे कैसी सजा देने की सोच रहे हो? देव ने उत्सुकता से पूछा। अपने आप को 3 थप्पड़ मारो, झुको और अपनी गलती मान लो, और मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूँ, पुष्पा ने कहा। सच में स्वर्ग के नीचे सभी कौवे एक जैसे काले होते हैं। देव ने गुस्से का कोई संकेत नहीं दिखाया, फिर भी मुस्कुरा रही थी। कोई आश्चर्य नहीं कि बाहर लोगों ने यह बात फैला दी कि देवी महल अपने लोगों की बहुत रक्षा करता है। अब लगता है कि वे सही थे। चूंकि तुम जानते हो कि यह सही है, तो आज्ञाकारी होकर घुटने टेको और अपनी गलती मान लो, पुष्पा ने कहा। अगर तुम सचमुच घुटने टेककर अपनी गलती मान भी लो तो भी मैं तुम्हारी माफी स्वीकार नहीं करूंगा। किरण ने देव को गौर से देखा, दांत पीसते हुए बोली, आज मैं तुम्हें तब तक थप्पड़ मारूंगी जब तक तुम्हारे सारे दांत नहीं गिर जाएंगे, फिर तुम्हारी जीभ नोच लूंगी और तुम्हें हमेशा के लिए गूंगा बना दूंगी। देव ने अचानक ऊपर देखा और उसका चेहरा टिमटिमाता हुआ सीधे किरण के सामने प्रकट हो गया। उसने अपनी हथेली आगे बढ़ाकर किरण की गर्दन पकड़ ली और उसे जोर से उठा लिया। क्या तुम मुझसे फिर से ऐसा कहोगी? देव के मुंह से बर्फीले शब्द निकले। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अहंकार? मेरे देवी महल में घुसने की हिम्मत? मुझे लगता है तुम जीने से थक गए हो। पुष्पा और बाकी सभी के हाव भाव बदल गए और कई शिष्यों में भी ड्रैगन क्यों उमड़ पड़ा, जो साफ तौर पर कोई कदम उठाने का इरादा रखता था। देव ने उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया, बल्कि किरण को घूरता रहा, मानो उसके बोलने का इंतजार कर रहा हो। खांसी खांसी। किरण को सांस लेने में तकलीफ हुई और वह अनायास ही खांसने लगी। उसका पहले से ही लाल और सूजा हुआ चेहरा और भी बैंगनी और गहरा हो गया क्योंकि वह सांस नहीं ले पा रही थी। बुजुर्ग, बचा लो। खांसी खांसी, बचा लो मुझे। किरण ने पुष्पा की ओर मुड़ने की कोशिश की। उसे जल्दी छोड़ दो। पुष्पा गुस्से से बोली, अगर तुम अभी रुक गई तो मैं तुम्हें हल्की सजा दे सकती हूँ। अगर तुम जारी रखोगी तो यह बुजुर्ग तुम्हें सचमुच नहीं छोड़ेगा। सिर्फ तुम। देव मुस्कराया, फिर अचानक किरण को छोड़ दिया। किरण ने राहत की सांस ली, लेकिन इससे पहले कि वह पूरी तरह से जमीन पर उतर पाती, एक पतले पैर ने उसके पेट पर जोर से लात मारी। छी! किरण ने तुरंत मुंह में खून थूक दिया और उसका शरीर पीछे की ओर उड़ गया, जमीन पर गिर गया और धूल का गुबार उड़ा। मेरी साधना, मेरी साधना, मेरी साधना। किरण के बाल बिखरे हुए थे और वह पागलों की तरह चीखी, तुमने तो मेरी साधना को ही अपंग बना दिया। तुम्हारे जैसे व्यक्तित्व के साथ अपनी साधना छोड़ने से दुनिया को ही नुकसान होगा। तुम्हें अपंग बना देना ही बेहतर है, जिससे तुम भी एक शांतिपूर्ण जीवन जी सकोगे, देव ने उदासीनता से कहा। बुजुर्ग। किरण जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई और बार बार पुष्पा को प्रणाम करते हुए बोली, बुजुर्ग पुष्पा, अगर तुम आज इस व्यक्ति को नहीं मारोगे तो किरण बिना आंखें बंद किए मर जाएगी। पुष्पा कुछ नहीं बोली, बस हल्के से जमीन पर पैर पटका और उसका शरीर उछल पड़ा। हवा में ही उसने अपनी कमर से एक हल्के नीले रंग की लंबी तलवार निकाली और देव की ओर वार किया। अभी तुम्हारे पास पछताने का समय है। मैं तुम्हें सलाह देती हूं कि तुम जहां से आए हो वहीं वापस चले जाओ। देव ने बिना कोई बचाव किए ऊपर देखा और बस शांति से बोला। वह एकमात्र ड्रैगन स्पिरिट क्षेत्र था जिसे वह अपने हाथ के एक झटके से मार सकता था। एक ड्रैगन शिरा क्षेत्र का शिष्य इस बुजुर्ग से इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? अगर मैं आज तुम्हारी साधना को कमजोर नहीं करूं, तो तुम सोचोगे कि मेरे देवी महल को धमकाना आसान है। पुष्पा का देव की बात सुनने का कोई इरादा नहीं था।
बाहरी संप्रदाय के बुजुर्गों में से एक होने के नाते किरण की साधना को बिना कुछ किए कमजोर होते देख उसके दिल में क्रोध अविश्वसनीय रूप से तीव्र था। इसके अलावा यह देवी महल था। अगर वह उसकी प्रतिद्वंद्वी नहीं भी होती तो भी स्वाभाविक रूप से कोई और शक्तिशाली व्यक्ति आगे आकर इस व्यक्ति को मार डालता। फुसफुसाओ। तलवार नीचे गिरी और शून्य क्षेत्र में एक क्रिस्टल नीली रोशनी प्रकट हुई, मानो आकाश से पानी की एक सुंदर धारा गिर रही हो जो सीधे देव के सिर की ओर जा रही हो। भागो! देव बोलते ही उसने अपनी हथेली हिलाई, जिससे एक ड्रैगन क्यों निकली जिसने तलवार को सीधे विक्षेपित कर दिया। हम पुष्पा ने भौहें चढ़ाई और उपहास किया, तुम्हारे पास कुछ ताकत तो है। ड्रैगन वेन लोक में तुम्हारी जैसी शक्ति वाले बहुत कम लोग हैं। ड्रैगन वेन लोक में तुम्हें मारने वाले बहुत कम लोग हैं, है ना? देव ने पुष्पा को घूरते हुए कहा, एक और चेतावनी, मैं ड्रैगन वेन लोक में उन लोगों में से एक हूं जो तुम्हें मार सकते हैं। घमंडी! पुष्पा अपनी लंबी तलवार लहराते हुए फिर से उछल पड़ी और उसके हाथ से अनगिनत तलवार के फूल नाचने लगे। असली लंबी तलवार तो एक ही थी, लेकिन इन सैकड़ों तलवार के फूलों में एक खास तरह की आक्रामक शक्ति थी। यह देवी महल का निम्न श्रेणी का स्वर्णस्तरीय ड्रैगन कौशल था, बर्फीली तलवारों की बारिश। फुसफुस फुसफुस। तलवारों की परछाइयां आकाश को ढंकर देव की ओर बढ़ रही थीं। उनकी अद्भुत शक्ति ने आसपास के सभी लोगों को कई कदम पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। एक ड्रैगन कौशल है ना? देव ने ऊपर देखा, उसके चेहरे पर तिरस्कार का भाव था। इस दुनिया में एक सच्चाई है, एक शुद्ध क्यू 3 शून्यों में बदल सकती है। यह असीम तलवारों की वर्षा तुम ऐसे नहीं कर सकते। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, देव हिल गया। उसका आकार एक पल में तेजी से बाहर निकला, गति की चरम सीमा पर पहुंच गया, मानो प्रकाश की एक किरण, और जैसे ही वह आगे बढ़ा, वह पुष्पा के सामने पहुंच गया। क्या? यह कैसे संभव है? वह तो ड्रैगन शिरा क्षेत्र में ही है, वह इतना तेज कैसे हो सकता है? पुष्पा, सावधान! उन शिष्यों के चेहरे पर हैरानी के भाव थे और बाहरी संप्रदाय के कुछ अन्य बुजुर्गों ने भी पुष्पा को खतरे में देखा और साथ ही बाहर भागे। हालांकि उनकी गति बहुत धीमी थी, बहुत धीमी। जब तक वे बाहर भागे, देव पुष्पा के सामने पहुंच चुका था। धमाका! देव ने अपनी हथेली से पुष्पा के कंधे पर थपथपाया तो एक धीमी सी आवाज सुनाई दी। उस असीम तलवार वर्षा ने उसे जरा भी खरोंच तक नहीं मारी थी। दूसरों की नजर में शायद वह तलवार वर्षा अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थी, किसी भी व्यक्ति को तुरंत अभिभूत कर सकती थी। लेकिन देव की नजर में वह बस थोड़ी ज्यादा सुंदर, थोड़ी ज्यादा चमकदार थी, बस। सच्चे शक्तिशाली हमलों के लिए बस एक ही वार की जरूरत होती है। छी! पुष्पा ने ताजा खून थूका, उसका शरीर पीछे हट गया। लेकिन गिरने से पहले ही देव का दुबला-पतला शरीर उसके सामने फिर से प्रकट हो गया। तुम ड्रैगन शिरा क्षेत्र में नहीं हो। पुष्पा के हाव भाव बदल गए। देव ने उसकी बात अनसुनी कर दी और सीधे उसके हाथ से तलवार छीन ली। तलवार वर्षा है ना? देव ने शांति से कहा, ध्यान से देखो कैसे एक सच्ची तलवार वर्षा होती है। फुफकार! उसने तलवार पकड़ ली और उसकी हथेली अचानक मुड़ गई। इस घुमाव के साथ तलवार की एक परछाई तुरंत प्रकट हुई। इसके तुरंत बाद देव ने दूसरी बार घुमाया, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवीं बार। पलक झपकते ही देव की हथेली 1000 बार मुड़ गई और इस क्षण मुड़ी हुई तलवार की पहली परछाई बिल्कुल भी गायब नहीं हुई थी, बल्कि वह और भी ठोस होती जा रही थी। हजारों तलवारों की परछाइयां एक अवर्णनीय रूप से आश्चर्यजनक दबाव छोड़ते हुए आकाश को ढक रही थीं,
मानो उमड़ते काले बादल सीधे पुष्पा के सिर की ओर बढ़ रहे हों। न केवल पुष्पा बल्कि बाहरी संप्रदाय के कुछ अन्य बुजुर्ग जो उनकी ओर दौड़ रहे थे, वे भी इन तलवारों की परछाइयों से घिर गए थे। वे अभी भी अपने रास्ते पर थे, जबकि देव ने पुष्पा पर वार किया था। उसके हाथ से तलवार छीन ली थी और हजारों तलवारों की परछाइयां पैदा कर दी थीं। इससे पता चलता था कि ये बुजुर्ग कितने धीमे थे। तलवारों की परछाइयां मानो आकाश में फैलती हुई अपनी ही एक जगह बना रही थीं। बाहरी संप्रदाय के इन कुछ बुजुर्गों के हाव भाव एकदम बदल गए, लेकिन वे पहले ही बहुत गहरे में फंस चुके थे और बिल्कुल भी बच नहीं सकते थे। चूंकि वे बच नहीं सकते थे, इसलिए वे केवल सीधे ही इसका सामना कर सकते थे। सूर्य देव कवच। सभी दहाड़ उठे और उनके शरीर पर सुनहरे कवच प्रकट हो गए। हालांकि यह कवच ठोस नहीं बल्कि भ्रामक था, जो स्पष्ट रूप से ड्रैगन शक्ति द्वारा संघनित था। यह देवी महल का रक्षात्मक स्वर्णस्तरीय मध्यम श्रेणी का ड्रैगन कौशल था, सूर्यदेव कवच। सूर्यदेव कवच। जब देव ने यह नाम सुना तो वह लगभग हंस पड़ा। इसे सूर्यदेव कवच कहते हैं। पवित्र क्षेत्र में सूर्यदेव कवच नामक एक गुप्त कला भी थी, लेकिन उस गुप्त कला की शक्ति और यहाँ देवी महल में ड्रैगन कौशल में जमीन आसमान का अंतर था। पवित्र क्षेत्र में सूर्यदेव का कवच एक बार खुल जाने पर सूर्य की रक्षा करेगा। पवित्र क्षेत्र में स्थित सूर्य देव का वह कवच एक बार खुल जाने पर सूर्य उसकी पीठ की रक्षा करेगा और एक स्वर्ण कौवा प्रेत प्रकट होगा। वह न केवल दूसरों के हमलों का प्रतिरोध कर सकता था, बल्कि स्वर्ण कौवे को अपने शरीर और सूर्य को अपनी आत्मा के रूप में इस्तेमाल करके प्रतिद्वंद्वी पर हमला भी कर सकता था। तोड़ो, देव ने शांति से कहा और एक तलवार नीचे गिर पड़ी। फुसफुस फुसफुस फुसफुस। तुरंत अनगिनत तलवारों की परछाइयां उभर आईं। जब वे तलवारों की परछाइयां इन बाहरी संप्रदाय के बुजुर्गों के तथाकथित सूर्य देव कवच के संपर्क में आईं, तो तुरंत एक चटकने की आवाज आई। उनके सूर्य देव कवच पहले ही संपर्क में चकनाचूर हो गए और वे तलवारों की परछाइयां मानो बिना किसी प्रतिरोध का सामना किए उनके शरीर पर गिर पड़ी। फुसफुस फुसफुस। इन कुछ बाहरी संप्रदाय के बुजुर्गों के शरीर पर घाव दिखाई दिए। उनके कपड़े फट गए थे, बस उनके सीने और पैरों के बीच कुछ बचा था। मांस फट गया, खून बहने लगा और इन चंद लोगों के चेहरे तुरंत पीले पड़ गए। उनकी आकृतियां धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। हालांकि देव ने उन्हें नहीं मारा। आखिरकार वह यहाँ सहयोग पर बातचीत करने आया था और लोगों को मारना अच्छा नहीं होता। किरण के लिए भी देव ने उसकी साधना को अपंग ही कर दिया था। क्या कोई और आना चाहता है? देव ने तलवार पकड़ी जिससे खून टपक रहा था। उसकी नजर देवी महल के शिष्यों पर पड़ी, जिन्होंने बिजली गिरने जैसी प्रतिक्रिया दी, कांप रहे थे और उनमें से हजारों एक साथ पीछे हट गए। कोई नहीं बचा। देव ने शांति से कहा, अगर नहीं तो मैं जा रहा हूं। वह एक पल के लिए रुका और यह देखकर कि कोई भी सचमुच आगे बढ़ने वाला नहीं है। देव ने अपने हाथ से तलवार फेंक दी और कदम दर कदम आगे बढ़ा। इस समय किरण और दर्जनों पहरेदार वहीं स्तब्ध रह गए। देव की ताकत उनकी नजर में एक सच्चे महाशक्तिशाली व्यक्ति जैसी थी। यहाँ तक कि एल्डर पुष्पा और ड्रैगन स्पिरिट लोक के अन्य लोग भी उसके एक भी वार का सामना नहीं कर सके। और उन्होंने क्या सचमुच उसे पहले मारने का दावा करने की हिम्मत की थी? उनके पीछे जो लोग पहले बाहर से देख रहे थे, वे सब अंदर देखने के लिए अपनी गर्दनें ऊपर उठा रहे थे। देवी महल के द्वार से 10 मीटर के दायरे में प्रवेश न करने के नियम की बात करें तो वे उसे बहुत पहले ही भूल चुके थे। एक महाशक्तिशाली। किसी ने उत्साह से कहा, पहरेदारों को मारने से लेकर शिष्यों तक
और शिष्यों से लेकर बाहरी संप्रदाय के बुजुर्गों तक, क्या यह व्यक्ति देवी महल के आंतरिक संप्रदाय के बुजुर्गों तक भी अपनी जान लेने वाला है? इन लोगों के विचार गलत नहीं थे। देव का तो यहीं रुकने का कोई इरादा नहीं था। आज जब देव देवी महल आया तो उसका असली इरादा सहयोग पर चर्चा करना था। बेशक यह सहयोग हान संप्रदाय और देवजाल संप्रदाय जैसा नहीं था, बल्कि सिर्फ विचारशील संप्रदाय के लिए था। हालांकि देवी महल के लोगों ने आते ही उस पर चिल्लाना और डांटना शुरू कर दिया। अगर उसने इस मौके का इस्तेमाल देवी महल के अहंकार को दबाने के लिए नहीं किया तो भविष्य में अगर वे सचमुच सहयोग भी करते तो भी देवी महल में गुप्त रूप से परेशानी खड़ी होती। देवी महल बाहरी संप्रदाय, आंतरिक संप्रदाय और केंद्रीय मंडप में विभाजित है। बाहरी संप्रदाय के शिष्य बाहरी संप्रदाय में रहते हैं, आंतरिक संप्रदाय के शिष्य आंतरिक संप्रदाय में रहते हैं और शीर्ष शिष्य केंद्रीय मंडप में रहते हैं। देव ने अपने कदम हल्के फुल्के रखे। ऐसा लग रहा था कि वह बहुत धीरे चल रहा है, लेकिन असल में वह बहुत तेज था। फुसफुस। जैसे ही उसने आंतरिक संप्रदाय में कदम रखा, उसने तुरंत आकृतियां बाहर निकलती और बाहरी संप्रदाय की ओर दौड़ती देखी। उसने हाथ हिलाया, लापरवाही से किसी को अपनी ओर खींचा और हंसते हुए बोला, सुंदर, तुम्हें इतनी जल्दी क्या है? किसी ने सचमुच मेरे देवी महल में घुसने की हिम्मत की, वो जीने से थक गया होगा। उस महिला के लंबे बाल लहरा रहे थे और उसका शरीर दुबला-पतला था, लेकिन उसके हाथ में एक विशाल कुल्हाड़ी थी जो उसके नाजुक और कमजोर शरीर के अनुपात से बिल्कुल बेमिल थी। ओह! देव ने सिर हिलाया, फिर उसे छोड़ दिया। वह महिला लगभग तुरंत बाहर भाग गई, लेकिन ज्यादा दूर न जाने पर उसे कुछ याद आया। वह रुक गई और रुक गई। रुको! महिला चिल्लाई। देव रुकी और मुड़ी। तुम कौन हो? महिला ने पूछा। अभी अभी वह बहुत चिंतित थी और उसे यह भी ध्यान नहीं आया कि देव एक पुरुष है। अब उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। देव मुस्कुराई, मैं वही हूं जिसके बारे में तुमने कहा था कि वह जीने से थक गई है। तुम हो? तुम अब भी आंतरिक संप्रदाय में आने की हिम्मत रखती हो? उस महिला का सुंदर चेहरा बदल गया और वह तुरंत चिल्लाई, वरिष्ठ बहनों, बाहरी संप्रदाय में जाने की कोई जरूरत नहीं है। यह व्यक्ति मृत्यु की तलाश में है और आंतरिक संप्रदाय में आ चुका है। तुरंत सभी रुक गईं, उनके चेहरे दुष्ट क्यूई से भर गए। देव ने उन्हें दिलचस्पी से देखा। कहना ही होगा कि देवी महल अपने नाम के अनुरूप था। केवल महिलाओं को स्वीकार करने का ही एक बहुत अच्छा लाभ था, और वह भी बहुत सारी सुंदरियां। हालांकि स्वरा, रोशनी और समीक्षा जैसी महिलाएं दुर्लभ थीं, फिर भी कुल मिलाकर गुणवत्ता बाहरी लोगों से बेहतर थी। देव कामुक नहीं था, लेकिन वह इस दुर्लभ दृश्य की सराहना करने को तैयार था। इस व्यक्ति को घेर लो और मार डालो, किसी ने चिल्लाया और उन आकृतियों ने तुरंत देव को घेर लिया। देव स्थिर रहा, उसके चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया और उसने बाहर की ओर इशारा करते हुए कहा, अभी अभी देवी महल के रक्षकों ने भी मुझे घेर लिया है और अंत में मैंने उनके एक साधना केंद्र को अपंग कर दिया। तुममें से कौन मुझे उन्हें अपंग करने देगा? उन रक्षकों का साधना केंद्र बहुत कम है, उनकी तुलना हम आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों से कैसे की जा सकती है? पहले बोलने वाली महिला ने अहंकार दिखाया और साथ ही उसकी आकृति कांप उठी और उसने देव पर कुल्हाड़ी चला दी। बाकी लोगों ने भी बिना किसी हिचकिचाहट के देव पर हमला कर दिया। बहुत धीमा। देव ने अपना सिर हिलाया, उसकी आकृति वहीं खड़ी रही, बिल्कुल निश्चल। धमाका धमाका धमाका। एक के बाद एक हमले देव के शरीर पर हुए। मुझे लगा था कि यह कोई शक्तिशाली विशेषज्ञ है जिसके लिए हमें कार्रवाई करनी पड़ी, लेकिन यह तो बस एक बेकार चीज निकली।
देव को मारा हुआ देखकर उस महिला के चेहरे पर तिरस्कार झलक रहा था, लेकिन अपनी बात पूरी करने से पहले ही उसके हाव भाव बदल गए, क्योंकि वे हमले तो देव के शरीर पर हुए थे, लेकिन देव की आकृति वास्तव में गायब हो गई थी। प्रतिबिंब? क्या? सभी के चेहरे एकदम बदल गए, उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था। उनके सारे हमले जमीन पर जोरदार तरीके से लगे, जिससे चिकनी सतह पर दरारें पड़ गईं। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह बहुत ही कम उम्र का सफेद वस्त्रधारी आदमी इतना तेज था कि वह प्रतिबिंब भी बना सकता था। सविता, जल्दी से हटो, वह तुम्हारे पीछे है। तभी एक आंतरिक संप्रदाय की शिष्या ने बेचैनी से आवाज लगाई, और जिस सविता की उसने बात की वह वही महिला थी जो पहले विशाल कुल्हाड़ी पकड़े देव से बात कर रही थी। यह सुनते ही सविता का सुंदर चेहरा तनावग्रस्त हो गया और उसके दिल में एक सिहरन दौड़ गई। उसकी प्रतिक्रिया बेहद तेज थी, वह बिना कुछ कहे लगभग तुरंत किनारे हट गई। तुम भाग क्यों रही हो? और क्या तुम दौड़ भी सकती हो? सविता के कानों में एक शांत आवाज गूंजी, और जैसे ही ये शब्द निकले उसके सामने एक आकृति प्रकट हुई। इस समय सविता ने लगभग अपनी जिंदगी की सबसे तेज गति का इस्तेमाल कर लिया था, और वह आकृति इतनी अजीब तरह से प्रकट हुई कि वह समय रहते बच नहीं पाई और सफेद वस्त्र पहने उस आदमी से जोर से टकरा गई। अब और नहीं भागोगी? देव ने सविता का हाथ पकड़ा और उसे अपनी बाहों से बाहर खींच लिया। मैं सविता ने देव की ओर देखा, उसका सुंदर चेहरा डर से पीला पड़ गया। चूंकि तुमने पहले मेरे एक प्रश्न का उत्तर दिया था, इसलिए मैं तुम्हें इस बार छोड़ सकता हूं, लेकिन मैं तुम्हें और तुम सबको चेतावनी देता हूं। देव की नजर आंतरिक संप्रदाय के कई शिष्यों पर पड़ी। मुझे फिर से मत उकसाओ। जैसे ही उसके शब्द निकले, देव ने सविता को छोड़ दिया और कदम दर कदम आंतरिक संप्रदाय की ओर चल पड़ा। वह जहां भी जाता, आंतरिक संप्रदाय के वे शिष्य जल्दी से किनारे हट जाते। ऐसा नहीं था कि वे देव से डरते थे, बल्कि इसलिए कि वे जानते थे कि वे उसे रोक नहीं सकते। तुलनात्मक रूप से वे अभी भी बहुत चतुर थे। यह जानते हुए कि उनका कोई मुकाबला नहीं है और फिर भी किरण की तरह लड़ने पर अड़े रहना सचमुच मूर्खता थी। मेरे शिष्य की साधना को अपंग करने की हिम्मत कौन कर सकता है? देव ज्यादा दूर नहीं गया था कि एक और बूढ़ी आवाज आई। देव का पहले तो जाने का इरादा था, लेकिन ये शब्द सुनते ही उसके होंठ सिकुड़ गए और वह तुरंत रुक गया। उसकी नजर एक बूढ़ी औरत पर पड़ी जो उनकी ओर दौड़ रही थी। किरण, क्या वह आपकी शिष्या है? तुमने ही मेरी शिष्या को घायल किया था और उसकी साधना को भी अपंग बना दिया था। जैसे ही वह बूढ़ी औरत आई, उसके शरीर में दबाव तुरंत फूट पड़ा और ड्रैगन स्पिरिट लोक शिखर का आभामंडल भी फैल गया। आंतरिक संप्रदाय की बुजुर्ग महिला। देव ने अपने होंठ सिकोड़ लिए। आप बहुत दिलचस्प हैं। एक आंतरिक संप्रदाय की बुजुर्ग महिला होने के नाते आपने अपनी शिष्या को प्रवेश द्वार पर पहरेदार बनने दिया। अगर आपको इतनी ही परवाह है तो आपने उसे अपने पास क्यों नहीं रखा और उसे ठीक से अनुशासित क्यों नहीं किया? पहरेदार बनना उसकी अपनी पसंद थी, यहाँ बकवास करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बूढ़ी औरत ने ठंडे स्वर में कहा, कोई बात नहीं, वह पहरेदार क्यों बनना चाहती थी? सिर्फ उसे नुकसान पहुंचाने की हिम्मत करने के लिए तुम 1000 बार मरने के लायक हो। एक ड्रैगन को जन्म देता है, एक फीनिक्स को जन्म देता है, और एक चूहे का बेटा बिल खोद सकता है। पूर्वजों ने सचमुच मुझे धोखा नहीं दिया। देव ने कहा, अगर ऊपरी बीम सीधी नहीं है तो निचली बीम टेढ़ी होगी। सचमुच कैसा गुरु, कैसा शिष्य। दुर्भाग्य से तुम्हारे पास उससे बदला लेने की ताकत नहीं है। मैं करूं या न करूं, यह तुम्हें बताने का अधिकार नहीं है।
बुढ़िया गुस्से से दहाड़ी और आगे बढ़ने ही वाली थी। बुजुर्ग रेखा, इस व्यक्ति की साधना बहुत मजबूत है, आपको सावधान रहना होगा, सविता ने उसे याद दिलाने के लिए कहा। उसने अभी अभी देव के आतंक का प्रत्यक्ष अनुभव किया था और उसे सचमुच यकीन नहीं था कि बुजुर्ग रेखा देव के विरोधी थे या नहीं। सिर्फ एक ड्रैगन शिरा क्षेत्र, वह कितना शक्तिशाली हो सकता है। बूढ़ी औरत ने अपनी वृद्ध हथेली को बढ़ाया, उसकी पांचों उंगलियां एक पंजे का रूप ले रही थीं। एक बांस के पंजे की तरह, तेज हत्या की मंशा लिए हुए, और सीधे देव के सिर की ओर पकड़ लिया। अगर तुझमें जरा भी अक्ल है तो अभी चली जा, देव ने शांति से कहा। चले जा, एल्डर रेखा ने ठंडे स्वर में कहा। आज मैं तुझे दिखाऊंगी कि एक घमंडी मूर्ख का क्या होता है। तुम्हें इतनी हिम्मत है कि मुझे घमंडी और मूर्ख कह रही हो? देव अचानक हंस पड़ी। जैसे ही एल्डर रेखा की हथेली उस पर पड़ने वाली थी, उसने अचानक हाथ बढ़ाकर उसकी हथेली पकड़ ली। हाँ हाँ, एल्डर रेखा जोर से हंसी। अज्ञानी मूर्ख, तूने मेरे देवी महल के उच्च श्रेणी के स्वर्णस्तरीय ड्रैगन कौशल गिद्ध पंजा को सीधे प्राप्त करने की हिम्मत की। लेकिन जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसके चेहरे का भाव भद्दा हो गया। देव की हथेली सीधे उसकी हथेली से लग गई थी। देव की हथेली के फटने का कल्पित दृश्य घटित नहीं हुआ। एल्डर रेखा के हाथ पर मौजूद ड्रैगन क्यू तुरंत बिखर गया। जैसे ही देव ने उसे पकड़ा, वह अचानक मुड़ गया। दरार! एक तीखी चटकने की आवाज सुनाई दी, जिससे आंतरिक संप्रदाय के कुछ शिष्य सिहर उठे। एल्डर रेखा का हाथ पीछे की ओर मुड़ा और उसी क्षण देव ने उसकी पांचों उंगलियां तोड़ दीं। आह! एल्डर रेखा के मुंह से चीख निकली। उसने दांत पीसकर जबरदस्ती अपना हाथ खींच लिया। हालांकि देव ने उसे बहुत कसकर पकड़ रखा था। जैसे ही उसने खींचा, तेज दर्द की एक और लहर उसके अंदर दौड़ गई, जिससे उसका पूरा शरीर ऐंठ गया और उसकी पांचों उंगलियां लगभग फट गईं। तुम? एल्डर रेखा ने बोलने की कोशिश की, लेकिन देव पहले ही उसके पास पहुंच चुका था। उसकी भयानक गति इतनी तेज थी कि ड्रैगन स्पिरिट लोक की अंतिम अवस्था की साधिका होने के बावजूद वह समय पर प्रतिक्रिया नहीं दे सकी। थप्पड़ 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 थप्पड़। अनगिनत आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों की स्तब्ध निगाहों के नीचे देव की हथेलियां तेजी से हिलीं, और एक पल में उन्होंने एल्डर रेखा के चेहरे पर दर्जनों थप्पड़ जड़ दिए। इस क्षण एल्डर रेखा पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह ड्रैगन वेन लोक साधक, जिसे वह आसानी से अपनी आंखों में कुचल सकती थीं, इतनी भयानक शक्ति रखता है। उसने न केवल उनकी उंगलियां लगभग तोड़ दीं, बल्कि उनके चेहरे पर लगातार दर्जनों थप्पड़ भी मारे। ये थप्पड़ मेरी तरफ से तुम्हें उपहार हैं, देव ने उदासीनता से कहा। तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुमने अपने शिष्य की तरह कोई कष्टदायक बात नहीं कही, वरना अब तुम्हारे साथ जो हो रहा है वह सिर्फ थप्पड़ मारने जितना आसान नहीं होता। इतना कहने के बाद देव ने अपनी आस्तीन उतारी, अपने हाथ पीठ के पीछे बांधे और फिर से चला गया। किसी ने उसे रोकने की हिम्मत नहीं की। यहाँ तक कि आंतरिक संप्रदाय के बुजुर्ग जो वहां पहुंच चुके थे और रेखा जैसी ही ताकत रखते थे, तुरंत पीछे हट गए। क्या मजाक है? रेखा की भी ऐसी हालत कर दी गई। क्या उन्हें ऊपर जाकर मौत की तलाश करनी चाहिए थी? बाहरी संप्रदाय से गुजरने के बाद देव केंद्रीय मंडप में पहुंचे। यही वह जगह थी जहां देवी महल की प्रतिभाएं एकत्रित होती थीं, और यह देवी महल का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र भी था। यहाँ तक कि आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों और बाहरी संप्रदाय के शिष्यों को भी बिना बुलाए प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। जाहिर है, देव के महल में घुसने की खबर यहाँ पहले ही पहुंच चुकी थी। जब देव पहुंचे
तो वहां पहले से ही 1000 से ज्यादा लोग युद्ध के लिए तैयार खड़े थे। लगभग 10 ड्रैगन कोर लोक साधकों के चेहरों पर गुस्सा था, मानो वे देव को निगल जाना चाहते हों। उनके पीछे 100 से ज्यादा ड्रैगन स्पिरिट लोक साधकों ने एक मानव दल बनाया था। अगर वे हमला करते तो उनके सारे वार देव पर पड़ते। इसके अलावा एक अधेड़ उम्र का पुरुष भीड़ के बिल्कुल बीच में बैठा था और ढेर सारी महिलाओं के बीच अलग से खड़ा था। एक पुरुष देव शीर्ष शिष्यों की मुद्रा को नजरअंदाज करता हुआ अधेड़ उम्र के पुरुष को घूरता रहा और अपने होंठ सिकोड़ते हुए बोला, उफ उफ, लगता है देवी महल उतना एकीकृत नहीं है जितना मैंने सोचा था। क्या बाहरी दुनिया ने यह बात नहीं फैला दी कि देवी महल के पुरुष कुत्तों की तरह हैं, जो सबके इशारे पर चलते हैं और सिर्फ कठिन परिश्रम के लिए ही उपयुक्त हैं? यह आश्चर्य की बात नहीं है कि आपके सीमित अनुभव वाला कोई व्यक्ति वाइस पैलेस मास्टर गोल्डन सन को नहीं पहचानता। एक ड्रैगन कोर क्षेत्र साधक ने ठंडी आवाज में कहा। वाइस पैलेस मास्टर गोल्डन सन इस संप्रदाय गुरु के 2 वाइस पैलेस मास्टरों में से एक हैं। उनकी साधना ड्रैगन देव क्षेत्र है। उनकी तुलना आप जैसे पुरुष से कैसे की जा सकती है? ओह! देव ने पलकें झपकाईं। ड्रैगन देव क्षेत्र प्रारंभिक चरण। बस कुत्तों की बकवास का ढेर। कमीने, तुम मौत की तलाश में हो। इस सामान्य टिप्पणी ने देवी महल के सदस्यों को तुरंत क्रोधित कर दिया। देव ने मासूमियत से अपने हाथ फैला दिए। उसने कसम खाई कि उसने जो कुछ भी कहा है वह उसके दिल से है। लेकिन लोग ऐसे ही होते हैं, चाहे आप जो कहें वह सही हो या गलत, अगर वह उनके अनुकूल नहीं है तो वे हमेशा सुनने को तैयार नहीं होंगे। महामहिम, आप में सचमुच बहुत साहस है। देव की बातों से नाराज न होते हुए स्वर्ण सूर्य खड़ा हो गया। बाहरी संप्रदाय से आंतरिक संप्रदाय तक और फिर आंतरिक संप्रदाय से केंद्रीय मंडप तक मुझे कहना होगा, आपकी शक्ति काफी अच्छी है। और फिर देव ने पूछा, तो? देव के चेहरे पर अचानक उदासी छा गई। तो फिर तुम्हें अपने कर्मों की कीमत चुकानी पड़ेगी। इतनी सारी बातों के बाद यह अब भी वैसा ही है जैसा वे हैं, बस बकवास कर रहे हैं। देव ने अपने माथे पर थपथपाया। ऐसा लग रहा था जैसे वह बहुत परेशान हो रहा हो। मैंने सोचा था कि देवी महल में इतने सारे लोगों के बीच कुछ समझदार लोग होंगे। अब लगता है कि मैं सचमुच गलत था। इस संप्रदाय गुरु में कई समझदार लोग हैं, लेकिन स्पष्ट रूप से आप उनका सम्मान पाने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। देव की ओर कदम दर कदम बढ़ा। हर कदम के साथ उसने 10 मीटर की दूरी तय की। बाकी लोग अभी वहीं खड़े हैं। इस संप्रदाय के गुरु को इस व्यक्ति के तरीके आजमाने दो। जैसे ही उसने कहा, उसकी गति अचानक तेज हो गई और बिजली के एक तेज झोंके में बदल गई। देव के पास पहुंचने पर भी वह सिर्फ बिजली ही रहा, अपना असली रूप नहीं। बिजली का नियम। देव की आंखें चमक उठीं। तुम्हारे पास जरूर कुछ योग्यता है। बिजली का नियम कई नियमों में से बेहद शक्तिशाली माना जाता है, जो मुख्य रूप से अपराध को नियंत्रित करता है। तुममें वाकई ऐसी योग्यता है। फुफ! बिजली का बोल्ट देव की बातों को अनसुना करते हुए आगे बढ़ा और सीधे देव के सिर के ऊपर से नीचे गिरा, उसके पूरे शरीर को चीरता हुआ। हालांकि पल भर में ही वह बिजली का बोल्ट जिसमें स्वर्ण सूर्य परिवर्तित हो गया था, दूसरी ओर चला गया, क्योंकि वहां एक श्वेत वस्त्रधारी आकृति धीरे धीरे प्रकट हो रही थी। फुफ फुफ फुफ! देव बार बार चकमा देता रहा, जबकि बिजली का बोल्ट बार बार उसका पीछा करता रहा। अंततः बिजली गायब हो गई और स्वर्ण सूर्य की आकृति प्रकट हुई। उसका चेहरा उदास था और वह धीमी आवाज में चिल्लाया, क्या महामहिम केवल चकमा देना ही जानते हैं?
क्या आपकी ड्रैगन शक्ति कुछ ज्यादा ही खर्च हो गई है? देव पास ही खड़ा हंस रहा था। सिर्फ ड्रैगन देव क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में फिर भी एक कानूनी सच्चे शरीर को प्रकट करने में सक्षम होना वास्तव में कुछ आश्चर्यजनक है, लेकिन आपकी ड्रैगन शक्ति इतनी निरंतर भस्म कर दिया। उसके शब्द तीखे और सटीक थे, जिससे गोल्डन सन का चेहरा और भी उदास हो गया। देवी महल के इतने सारे लोगों के सामने गोल्डन सन ने शुरू में देव पर एक जोरदार प्रहार करने का इरादा किया था, यहाँ तक कि उसे तुरंत मार भी डाला। लेकिन किसने सोचा होगा कि देव की गति इतनी तेज होगी? वह न केवल उसे मारने में असफल रहा, बल्कि उसने बड़ी मात्रा में ड्रैगन शक्ति भी भस्म कर ली। अगर ऐसा ही चलता रहा तो देव पर हमला करने से पहले ही उसकी ड्रैगन शक्ति समाप्त हो जाने के कारण वह दूसरे पक्ष से हार जाएगा। तुम निश्चित रूप से ड्रैगन शिरा क्षेत्र नहीं हो, गोल्डन सन ने देव को घूरते हुए कहा। हालांकि तुम्हारी आभा ड्रैगन शिरा क्षेत्र की है, लेकिन एक ड्रैगन शिरा क्षेत्र का साधक इतना कुछ नहीं जान सकता। मैं जो जानता हूं वह तुम्हारी कल्पना से कहीं ज्यादा है। देव शांति से मुस्कुराया, हाथ हिलाया और बोला, ठीक है, देवी महल को इस मंडप की ताकत का पहले ही अनुभव हो जाना चाहिए था। मैं तुम्हारे साथ और समय बर्बाद नहीं करना चाहता। जल्दी से अपने महल स्वामी को बुलाओ, मुझे उससे कुछ बात करनी है। देवी महल में कोई महल स्वामी नहीं है, सिर्फ एक उपमहल स्वामी और एक देवी है, किसी ने चिल्लाकर कहा। देवी? देव ने अधीरता से कहा, ठीक है, तो अपनी देवी को मुझसे मिलने के लिए बाहर आने दो। देवी तो रोजाना व्यस्त रहती हैं, सिर्फ तुम्हारे देखने की चाहत से उन्हें कैसे देखा जा सकता है? गोल्डन सन ने ठंडी सांस ली। देव का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। यह मंडप आज यहां तुमसे बकवास करने नहीं आया है। अगर तुम यहीं उलझते रहे तो यह मंडप उसे तब तक पीटता रहेगा जब तक वह मुझसे मिलने नहीं आती। तो फिर हमें देखना होगा कि तुम में वह ताकत है या नहीं। स्वर्ण सूर्य ने स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक क्यूई को अवशोषित कर लिया और लगातार कई औषधीय गोलियां निगल लीं, जिससे अस्थायी रूप से कुछ ड्रैगन शक्ति प्राप्त हुई। वह फिर से बिजली में बदल गया और देव की ओर बढ़ा। अगर मैं आगे नहीं बढ़ा तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं सचमुच तुमसे डरता हूं? देव ने अपनी हथेली हिलाई और स्वर्ग और पृथ्वी के जादुई तत्व तुरंत उमड़ पड़े। शून्य लोक तुरंत अंधकारमय हो गया और हर जगह काले बादल छा गए। जैसे ही स्वर्ण सूर्य में परिवर्तित बिजली आगे बढ़ी, देव ने अचानक अपना हाथ उठाया, मानो शून्य लोक को पकड़ रहा हो, फिर तेजी से नीचे खींच लिया। दरार! इस खिंचाव से शून्य लोक के काले बादल फट गए। बिजली का एक विशाल बोल्ट 10 मीटर लंबे चांदी के सांप में बदल गया और उस बिजली पर जोरदार प्रहार किया जिसमें स्वर्ण सूर्य बदल गया था। यह बिजली का जादू था, बिजली के सांप का नृत्य। इसके अलावा देव डराना चाहता था, इसलिए उसने तुरंत मैजिस्टर स्तर पर बिजली के सांप का नृत्य शुरू कर दिया। जब उसने खलील पर हमला किया तो उसने जादू का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि निम्नस्तरीय जादू और मार्शल दाव के मिश्रण का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से उसे खून की खांसी हुई और उसका चेहरा पीला पड़ गया। उस समय उसकी ताकत के साथ जादू और मार्शल दाव का निम्नस्तरीय मिश्रण भी थोड़ा कठिन था, लेकिन मैजिस्टर की साधना वाकई अलग थी। धमाका! बिजली गोल्डन सन के शरीर पर गिरी। जिस बिजली में वह तब्दील हो गया था वह जोर से कांप उठी, फिर एक धमाके के साथ पीछे की ओर उड़ गई और एक जबरदस्त गर्जना हुई। गोल्डन सन ने हवा में ताजा खून उगल दिया और उसकी श्वेत वस्त्रधारी आकृति भी दिखाई देने लगी। क्या? जब देवी महल के लोगों ने यह दृश्य देखा तो उनकी आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। ड्रैगन देव क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में उपमहल स्वामी गोल्डन सन एक ही वार में पराजित हो गया।
इससे पहले देव लगातार चकमा दे रहा था, इसलिए उन सभी ने सोचा कि देव की साधना बहुत कमजोर है और वह गोल्डन सन का सीधा सामना करने की हिम्मत नहीं कर सकता, इसलिए वह बचने के लिए केवल ड्रैगन कौशल का ही उपयोग कर सकता था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि देव इतना शक्तिशाली होगा। इस समय देवी महल के बाहर बड़ी संख्या में आकृतियां पहले से ही इकट्ठा हो चुकी थीं। लोग लगातार इस जगह की ओर बढ़ते रहे, यह सोचते हुए कि आखिर यहाँ क्या हुआ था। क्या हुआ? क्या देवी महल के द्वार से 10 मीटर के दायरे में पुरुषों का प्रवेश वर्जित नहीं है? किसी ने हैरानी से पूछा। हाँ, लेकिन आज कोई घुस आया और वह एक पुरुष है। सचमुच? क्या यह आदमी मौत की तलाश में है? धमाका! तभी देवी महल के भीतर से एक जोरदार आवाज आई। शून्य क्षेत्र में अनगिनत काले बादल उमड़ पड़े और उनसे बिजली चमकी, बहुत तेज। क्या वह आदमी सचमुच सिर्फ ड्रैगन शिरा क्षेत्र है? उसने बाहर से बाहरी संप्रदाय तक, बाहरी संप्रदाय से आंतरिक संप्रदाय तक अपना रास्ता बनाया, और अभी-अभी जो जोरदार धमाका हुआ वह साफ तौर पर आंतरिक मंडप के अंदर से आया था। कई दर्शक अचंभित रह गए। सामान्य ज्ञान के अनुसार देवी महल में इस तरह जबरदस्ती घुसने की हिम्मत करने वाला कोई भी व्यक्ति निश्चित रूप से मर जाएगा, लेकिन अप्रत्याशित रूप से वह श्वेत वस्त्रधारी आकृति वास्तव में एक के बाद एक बाहरी संप्रदाय और आंतरिक संप्रदाय को तोड़ती हुई आगे बढ़ी, और अब वह केंद्रीय मंडप में भी हंगामा मचा रही है। देवी महल का केंद्रीय मंडप कैसा है, यह कौन नहीं जानता। यही वह जगह है जहां शीर्षस्तरीय शिष्य रहते हैं, यहां तक कि ड्रैगन कोर क्षेत्र और यहां तक कि देवी महल के ड्रैगन देव क्षेत्र के साधक भी रहते हैं। केंद्रीय मंडप में किसी का भी देवी महल में बहुत ऊंचा दर्जा होना चाहिए, यहां तक कि देवी महल की देवी भी अंदर हैं। क्या यह व्यक्ति अपनी शक्ति से पूरे देवी महल का विरोध करने की कोशिश कर रहा है? कैसा लग रहा है? देव ने गोल्डन सन की ओर देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें एक उपहार दे रहा हूं। तुम्हें इस बिजली को अच्छी तरह से समझना चाहिए। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, देव ने अपनी हथेली से फिर खींचा और काले बादलों से बिजली का एक और बोल्ट गिर पड़ा। हालांकि इस बार बिजली सिर्फ हथेली के आकार की थी। उसका आकार सांप के शरीर जैसा था, फिर भी उसके 2 सींग थे और नीचे 4 पंजे नाच रहे थे। जब देव ने उसे पकड़ा, तब भी उसने अपने नुकीले दांत दिखाए और अपने पंजे लहराए, मानो बेहद नाराज हो। बिजली का ड्रैगन? गोल्डन सन की आंखें चौड़ी हो गईं। हालांकि दूरी बहुत ज्यादा थी, फिर भी वह साफ देख सकता था कि यह एक लाइटनिंग ड्रैगन था। यह असली लाइटनिंग ड्रैगन नहीं है, बस एक अस्थायी संघनन है। हालांकि यह आपको लाइटनिंग लॉ के असली सार का अनुभव करा सकता है, देव बोला, और उसने लाइटनिंग सर्प को बाहर फेंक दिया, जो गोल्डन सन की ओर उड़ रहा था। गोल्डन सन के चेहरे पर उजाले और अंधेरे के बीच झिलमिलाहट थी। इस समय देव आखिरकार देवी महल का दुश्मन था, लेकिन देव द्वारा दिया गया लाइटनिंग ड्रैगन उसके लिए 1000 साल में एक बार मिलने वाला अवसर था। वह बिजली को अवशोषित कर सकता था, लेकिन उसे इस लाइटनिंग ड्रैगन जितना दुर्लभ कुछ भी नहीं मिलता। ऐसा लाइटनिंग ड्रैगन अपने शरीर में महान दांव के दांव को समाहित करता था और आकार में प्रकट हो सकता था। अगर केवल दायरे के आधार पर देखा जाए तो यह लाइटनिंग ड्रैगन गोल्डन सन से कहीं ऊंचा था। हालांकि यह लाइटनिंग ड्रैगन असली नहीं था, बल्कि देव द्वारा गढ़ी गई एक नकल थी। एक असली बिजली ड्रैगन देव की वर्तमान साधना से बिल्कुल परे होगा। बेशक भले ही वह सिर्फ एक नकल ही क्यों न हो, उसमें मौजूद क्षेत्र स्वर्ण सूर्य के लिए पर्याप्त था। क्या तुम्हें यह नहीं चाहिए? देव ने कुछ देर तक स्वर्ण सूर्य को घूरा,
फिर शांति से कहा, मैं देवी महल का दुश्मन नहीं हूं। तुम्हारी देवी भविष्य में मुझे धन्यवाद देंगी। और अगर हम सचमुच दुश्मन भी हैं तो क्या? एक अच्छा अवसर तुम्हारे सामने है और तुम उसकी कदर भी नहीं करते। स्वर्ण सूर्य ने सोचा और उसे एहसास हुआ कि वह सही था। उसने तुरंत दांत पीस लिए, बिजली ड्रैगन को पकड़ लिया, अपना मुंह चौड़ा किया और उसे सीधे निगल लिया। भज भज। जैसे ही उसने उसे निगला, उसके शरीर के भीतर से बिजली की धारें तुरंत फैल गईं, जिसने स्वर्ण सूर्य को पूरी तरह से ढक लिया। स्वर्ण सूर्य का चेहरा नाटकीय रूप से बदल गया, मानो अवर्णनीय दर्द सह रहा हो और कभी-कभी एक धीमी गर्जना भी निकल रही हो। एक क्षण बाद उसने किसी उपाय से सारी बिजली अपने शरीर में वापस कर ली। चाहे हम दोस्त हों या दुश्मन, मुझे शुक्रिया कहना ही होगा। गोल्डन सन ने देव की ओर मुट्ठियां भींच लीं। ठीक है। देव ने धीरे से सिर हिलाया। देवी महल के लोग बहुत घमंडी हैं। आज इस मंडप की कार्रवाई भी तुम्हें सबक सिखाने के लिए है। आखिरकार देवी महल तो 8वीं श्रेणी का संप्रदाय ही है और स्वर्ण शांति काउंटी शहर के इलाके में भी एक विचारशील संप्रदाय है जो उससे मुकाबला कर सकता है। तुम इतने घमंडी क्यों हो? देवी महल के लोग चुप रहे। दरअसल वे खुद जानते थे कि देवी महल के लोग बहुत घमंडी और अभिमानी हैं। दूसरों के सामने देवी महल कह सकता था कि उनमें घमंड करने की ताकत है, लेकिन देव के सामने वे सचमुच बोल नहीं सकते थे। भले ही मेरा देवी महल घमंडी हो, लेकिन हमें सबक सिखाने का काम महामहिम का नहीं है ना? तभी अचानक एक कर्कश आवाज आई। वह आवाज किसी स्त्री की मधुर कर्कशता नहीं, बल्कि एक बच्चे जैसी कर्कशता थी। देव ने ऊपर देखा और देखा कि शून्य लोक में जैसे ही आवाज गिरी, आकाश से ढेर सारी पंखुड़ियां बिखर गईं, मानो ऊपर से फूलों की एक बड़ी वर्षा हो रही हो। पंखुड़ियां सुगंधित थीं और उनकी खुशबू हवा में फैल गई, मदहोश कर देने वाली। इन पंखुड़ियों के ऊपर बेमिसाल सुंदरता वाली 4 युवतियां लाल कालीन पर कदम रखते हुए हवा में से गुजरी और उनके हाथों में फूलों से सजी एक गुलाबी पालकी थी। पालकी चारों तरफ से पतली जाली से ढकी हुई थी, जिससे अंदर बैठे व्यक्ति को साफ साफ देखना मुश्किल हो रहा था, लेकिन थोड़े पारदर्शी हिस्सों से देखने पर वह काफी छोटी लग रही थी, एक सामान्य व्यक्ति से कहीं ज्यादा छोटी। नमस्कार देवी। पालकी को आते देख देवी महल से सभी ने सम्मानपूर्वक भाव प्रकट किए और शून्य लोक की ओर घुटने टेक दिए। स्वर्ण सूर्य सहित वह भी एक घुटने पर झुक गया। चाले चल रहा है। देव ने अपने होंठ सिकोड़ लिए। उसे इस तरह के भव्य प्रवेश समारोह से सबसे ज्यादा नफरत थी। अपने पिछले जन्म में वह पवित्र लोक का स्वामी था, अरबों लोगों द्वारा पूजनीय, लेकिन हर बार जब वह प्रकट होता था तो क्या वह सादे ढंग से बाहर नहीं आता था? वह लाल कालीन काफी दिलचस्प है, क्योंकि 4 स्त्रियां जो केवल ड्रैगन स्पिरिट लोक में हैं, उड़ान भर सकती हैं। देव ने मन ही मन सोचा। घमंडी कनिष्ठ, जब तुम इस महल के स्वामी को देखते हो तो तुम घुटने क्यों नहीं टेकते? पालकी के भीतर से एक आवाज आई। घुटने टेको। देव ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो मुझे घुटने टेकने पर मजबूर कर सके। जहां तक तुम्हारी बात है, तुम अपना सिर छिपाते हो और अपनी पूंछ दिखाते हो, तो मुझसे बात करने से पहले तुम ही क्यों नहीं लुढ़क जाते? जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, देव अचानक उछल पड़ा। उसका शरीर हवा में ऊपर उठा और उसने पालकी की ओर जोर से थप्पड़ मारा। रुको! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे देवी महल की देवी पर हमला करने की? देवी महल के सभी लोगों के चेहरे बदल गए। उनमें से भी बहुत कम लोगों ने देवी का असली चेहरा देखा था। किसी ने अपनी देवी पर हमला करने की हिम्मत तो दूर की बात थी। यहाँ तक कि स्वर्ण सूर्य का चेहरा भी बदल गया
और वह चिल्लाया, देवी पहले ही प्रकट हो चुकी हैं, महामहिम कृपया रुकें। हम देव ने बिना ध्यान दिए ठंडी सांस ली। फुस। शून्य लोक कांप उठा और एक क्षण बाद वह सीधे दो टुकड़ों में फट गया। भीतर से एक विशाल हथेली निकली, तूफान की तरह, पालकी की ओर जोर से थप्पड़ मारते हुए। धमाका। इस थप्पड़ से शून्य लोक का विशाल विस्तार तुरंत फट गया। पालकी उठाए चारों युवतियां पीली पड़ गईं, खून थूकने लगीं और पीछे की ओर उड़ गईं। पालकी पर एक सुनहरी रोशनी प्रकट हुई। यह सुनहरी रोशनी हथेली से टकराई, थोड़ी रुकी और फिर जोर से बिखर गई। दरार। सिर्फ एक फटने की आवाज सुनाई दी और वह गुलाबी सुगंधित पालकी देव के एक ही थप्पड़ से टुकड़े टुकड़े हो गई। एक आकृति अंदर से निकली जिसकी ऊंचाई 1 मीटर से भी कम थी। एक नजर में वह असल में एक बच्ची थी जो अभी 10 साल की भी नहीं हुई थी। हम देव ने भौहें चढ़ाई। उसने सोचा था कि देवी महल की देवी जरूर कोई अद्भुत सुंदरता और लाजवाब आकृति वाली होगी, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि वह एक बच्ची होगी। तुमने मुझ पर हाथ डालने की हिम्मत की। बच्चे की आंखें देव को घूर रही थीं, उसकी भौहें मोटी दुष्ट ची से भर गई थीं। देवी अपना क्रोध शांत करो, इस व्यक्ति को। गोल्डन सन बोलना और समझाना चाहता था, लेकिन बच्चा चिल्लाया, चुप रहो। यह महल का स्वामी बाहरी संप्रदाय से लेकर केंद्रीय मंडप तक इस व्यक्ति पर नजर रख रहा है। तुममें से इतने लोग उसे रोक भी नहीं पाए और फिर भी तुममें यहां मुझसे बात करने की हिम्मत है। अपना सर्वोच्च प्रताप हटाओ, यह मेरे सामने बेकार है। देव का मुंह टेढ़ा हो गया, लेकिन तुम मुझे हैरान कर रही हो। देवी महल की देवी तो 10 साल की भी नहीं है। तुम्हें क्या पता? बच्चे का गोलमटोल चेहरा बहुत प्यारा था और जब वह गुस्सा होती थी तो वह हिल जाता था, जिससे देव को यह थोड़ा मजेदार लगता था। बस। देव का चेहरा गहरा गया और वह अचानक चिल्लाया, मैं देवी महल में विचारशील संप्रदाय से निपटने के तरीके पर चर्चा करने आया था। अगर तुम नहीं आना चाहती तो मैं अभी चला जाता हूं, लेकिन बाद में पछताना मत। बेशक मुझे इसका पछतावा नहीं होगा। अगर तुमने मुझ पर हमला करने की हिम्मत की तो मैं जरूर तुम्हारी अच्छी सेवा करूंगा। बच्ची ने हाथ हिलाया और चिल्लाई, सब लोग पीछे हट जाओ। अच्छी शराब और खाना बनाओ। देव। सुनहरा सूरज। देवी महल से सभी। केंद्रीय मंडप का हर कमरा इस सुगंधित सुगंध से भरा हुआ लग रहा था। हर जगह फूल खिले हुए थे, जिससे साल भर बसंत का एहसास होता था। कमरे में सभी लोग पीछे हट गए थे, केवल देव और बच्ची ही मेज पर बैठे थे। शराब और व्यंजनों से भरी एक बड़ी मेज रखी गई थी, जिसकी सुगंध जोरदार थी। खाओ। बच्ची ने देव की तरफ हाथ हिलाया, फिर उसके मोटे छोटे हाथ ने सीधे मुर्गे की एक टांग तोड़ी और उसे बड़े चाव से काटने लगी। यह। देव अवाक रह गया और बोलना चाहता था, लेकिन बच्चे ने कहा, पहले खा लो, मुझे बहुत भूख लगी है। हर बार जब मैं प्रकट होता हूं तो मेरी ड्रैगन शक्ति बहुत कम हो जाती है। अगर मैं नहीं खाऊंगा तो मैं इसे फिर से नहीं भर पाऊंगा। देव पूरी तरह आश्वस्त था। उसने पहली बार किसी संप्रदाय के गुरु को इस तरह देखा था। हान संप्रदाय के अजीत को ही लीजिए या सच्चा योद्धा संप्रदाय के खलील को, इनमें से कौन दशकों से एक स्थिर व्यक्तित्व और अपने चारों ओर राजसी आभा के साथ जीवित नहीं रहा था। लेकिन उसके सामने यह छोटा सा जीव सचमुच एक बड़ी विचित्रता थी। हालांकि देव को उससे एक अत्यंत प्रबल आभा भी महसूस हो रही थी, एक ऐसी आभा जो अजीत या खलील से कमजोर नहीं थी। तुम 10 साल से ज्यादा के हो, है ना? देव ने पूछा। 10 साल के?
बच्ची ने मुंह में तेल भरकर खाना खाया और अस्पष्ट रूप से बुदबुदाई, माँ के गर्भ से निकलते समय मैं इतनी बड़ी थी और अब भी इतनी बड़ी हूँ। क्या तुम्हें लगता है मैं 10 साल की हूँ? अगर उम्र की बात हो रही है तो तुम्हें मुझे दादी माँ कहना पड़ेगा। देव ने आंखें घुमाईं। उम्र की वजह से? अगर सच में उम्र की बात होती तो तुम्हें मुझे परदादा प्रदादा 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 दादाजी कहना पड़ता। जल्दी करो और खाओ, ठंडा होने पर इसका स्वाद अच्छा नहीं लगेगा। बच्ची ने फिर आग्रह किया। पीछे वाला रसोइया जो बनाता है वो बहुत अच्छा है। मैं समय समय पर रसोइया बदलता रहता हूँ। अलग अलग लोग अलग अलग स्वाद वाले व्यंजन बनाते हैं, तुम्हें पता है। देव इतना रुआसा हो गया कि वह कुछ बोल ही नहीं पाया। वह सचमुच इस नन्हे से बच्चे से पूछना चाहता था, तुम ड्रैगन गॉड लोक में हो और फिर भी इतने खाने के शौकीन हो। ड्रैगन देव लोक में रहने वाले लोग स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक क्यूई द्वारा पोषित होकर महीनों बिना खाए रह सकते थे और बिल्कुल ठीक रहते थे। ड्रैगन मार्शल महाद्वीप में उनके पुनर्जन्म के बाद से लेकर अब तक ड्रैगन देव लोक की तो बात ही छोड़िए, ड्रैगन शिरा लोक के लोग भी खाने के इतने शौकीन नहीं थे। खाने के शौकीन? चलो चलो शर्माओ मत। बच्चे ने चिकन बट का एक टुकड़ा तोड़ा और देव को देते हुए कहा, इसे आजमाओ। चले जाओ। देव ने नाराज होकर कहा, तुम्हें यह भी पसंद नहीं? मुझे तो लगता है कि यह बहुत कम है, मुर्गे पर सिर्फ एक बट। मुझे सच में नहीं पता कि स्वर्गीय दाव उन्हें ऐसा शरीर कैसे देता है। बच्चे ने कहा, फिर आनंद के भाव से चिकन बट को अपने मुंह में डाल लिया और उसे चबाने लगा। कुछ ऐसा है जिसके बारे में मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे पूछना चाहिए या नहीं, देव ने अचानक कहा। पूछो, ऐसा क्या है जो पूछा नहीं जा सकता? ज्यादा से ज्यादा मैं तुम्हें जवाब नहीं दूंगा, बच्चे ने कहा। क्या तुम्हारे मातहतों को पता है कि तुम कितना खा सकते हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं भी ऐसी ही बनना चाहती हूँ? मैं रोज खाती हूँ पर मेरा पेट नहीं भरता। मैं क्या करूँ? बच्ची बुदबुदाई, और हाँ, देवी महल का प्रवेश समारोह मैंने नहीं करवाया था। यह तो पिछली देवी ने करवाया था। यह बहुत तकलीफदेह है। अगर मैं अपने गुरु और दाओं का सम्मान नहीं करती तो मैं यह सब करने को तैयार नहीं होती।